Good morning. In today's class, we will see other form of tautomerism. Okay, in the last class we cover keto-enol form. Similar, like keto-enol form, we have to check other form of tautomerism. And the best thing is that we know the general form of tautomerism. This is nitroacid, this is nitro, and this is oxime. Oxime. Okay. Now see this one. फर्स्ट वन इज नाइट्रो असिफॉर्म. दिस इज द नाइट्रोफॉर्म, दिस इज द असिफॉर्म. अब क्या करने हैं, मुझे टॉटोमेरिज्म चेक करने हैं. तो क्या है टॉटोमेरिज्म चेक करने के लिए मुझे कौन क्या पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्लियर है. तो सबसे पहले मैं ढूंढना चालू करूं एक्स वाई जेड ना. याद है आपको एक्स डबल बॉन्ड वाई belongs to Z, Z have H and interconversion of these two form are known as tautomerism. इसी को बोलते हैं tautomerism. इस फॉर्म का इस फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं. क्लियर है. तब देखो इस वाले में मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, दिस वन इज Y, हियर दिस इज X. ऑक्सीजन को X लिखा, इसको Y लिखा और इसको Z लिखा. और देखो Z के पास क्या है, H है. Z के पास H है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस टाइप से. क्लियर है. और Z के पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, H अवेलेबल है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चला तो ये Y था और ये X है और ये हमारा क्या हो गया Z. इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया. तो ये इंटर कन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिल रहा है. इज इट करेक्ट. तो इसका मतलब क्या है, दीज आर कीटो, सॉरी नॉट द कीटो, दिस इज टॉटोमर. ओके ये इंटर कन्वर्ट जहां पे होता है दैट इज टॉटोमेरिज्म. और इन दोनों क्या बोलते हैं, एक दूसरे का टॉटोमर. तो यहाँ पे क्या आ गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, टॉटोमर हो गए. क्लियर है. अरे क्लियर है. अब दूसरी बात आती है कौन सा ज्यादा स्टेबल है. तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है. तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में लिख लेंगे. तो देखो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने क्या लिखा है, X लिखा है. तो X के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर Y और फिर Z. तो जनरली क्या बोल रखा है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जो दो एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए. और जिस स्ट्रक्चर में ये देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा. तो सी दिस वन, यहाँ पे क्या है, X and Y, these two are more electronegative than Z. So it contain double bond. It means this structure nitroform will be more stable than aciform. क्लियर है. चेंजेस कब आएंगे, अगर aciform में हमें रेजोनेंस मिल जाए तब ही यहाँ पे चेंज आ सकता है. क्लियर है. सेम चीज हर एक जगह सेम चीज वैलिड होगा. क्लियर है. दूसरा आ जाओ, इनामीन एंड इमीन फॉर्म. तो इमीन क्या है, दिस वन विल बी इमीन. अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है दैट इज इमीन. और डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब इन, इन प्लस अमाइन. इन का मतलब डबल बॉन्ड. क्लियर है. और अमाइन का मतलब NH2. तो इमीन सॉरी डबल बॉन्डेड कार्बन भी हो चेन में और अमाइन भी अवेलेबल हो दैट इज इनामीन. करेक्ट है. अब देखो इस वाले में मैं यहां भी लिखना चालू करूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, ये Y है, ये X है हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, Z है. और Z के पास एसिडिक H है एक. क्लियर है. हमने इंटर कन्वर्जन कराया इन दोनों का, तो X के अब बॉन्ड टूट रहा है, Z डबल बॉन्ड Y, Z डबल बॉन्ड Y एंड दिस वन इज द X एंड नाउ X कंटेन H. इज इट ओके. तो क्या हो गया, यहाँ पे ये इंटर कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, मतलब टॉटोमेरिज्म हो रहा है. क्लियर है. स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ. तो देखो यहाँ पे जो हमारा X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y एंड इक्वल टू Z. अब चेक कीजिए तो डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, X एंड Y के बीच में होना चाहिए. तो X एंड Y के बीच में डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्लियर है. तो इसका परसेंटेज क्या होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा. क्लियर है. इस वाले में आ जाओ, ये लास्ट वाले पे आ जाओ. ओके फोर्थ वाले पे आकर के देखो, दिस इज नाइट्रोफॉर्म दैट इज ऑक्साइम फॉर्म. नाइट्रोसो सॉरी दिस इज नाइट्रोसो, नाइट्रोसो एंड ऑक्साइम फॉर्म. अब देखिए इस वाले में सेम चीज अप्लाई करूं मैं, यहाँ पे Y, दिस विल बी, नीचे लिख लेता हूं, नाइट्रोजन की जगह Y, ऑक्सीजन की जगह पे X,
कार्बन की जगह पे जेड, कार्बन पे क्या है एच अटैच है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी और क्या क्या अटैच है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ वो बेसिक एटम कौन सा है और उस पे एसिडिक एच है या नहीं। क्लियर है यहां तक। अब देखो दूसरे साइड में आकर के देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले के पास क्या आ गया जेड, और जेड एंड ये क्या था वाई, और ऑप्शन क्या था एक्स, और उसके पास क्या आ गया एच आ गया। ये इंटर कन्वर्जन यहाँ भी देखने को मिल रहा है, मीन्स दिस इज टॉटोमेरिज्म। विच वन विल बी मोर स्टेबल, तब चेक करके देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, यही ऑर्डर है। x एंड y के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे x एंड y के बीच में डबल बॉन्ड है, मीन्स दिस वन विल बी मोर स्टेबल। करेक्ट। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका परसेंटेज उसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा। क्लियर है, समझा यहां तक। नोट करेंगे, अब इसके आगे हम लोग सवाल चालू करेंगे। Now these are the questions. Now you have to solve all these questions. What is the question? Tautomerism is exhibited by which of the following? इसमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, ये चेक करने। क्लियर है। तो टॉटोमेरिज्म के लिए हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास एसिडिक एच होने चाहिए। एसिडिक एच कौन कौन से होते हैं, एसिडिक एच ऑक्सीजन से अटैच एच हमारा एसिडिक हो सकता है। एसिडिक एच जो कि एक्स वाई जेड जो हमने पढ़ा था ना, ये वाला एक्स डबल बॉन्ड वाई एंड जेड, जेड से अटैच जेड, इसको एसिडिक होना चाहिए और इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ये शो कर पाए। क्लियर है, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन ये शो कर पाए, तभी हम क्या बोलेंगे कि टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। क्लियर है। और क्या बोला कि ये जो H है, दिस H शुड बी एसिडिक। एसिडिक H कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन से अटैच H एसिडिक है, नाइट्रोजन से अटैच H क्या होता है एसिडिक है, फ्लोरीन से अटैच H तो एसिडिक होता ही, Cl से अटैच H एसिडिक है, साथ ही साथ क्या है सल्फर से अटैच H एसिडिक है, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है एसिडिक होता है। क्लियर है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। क्लियर है। तो ये सारी ही चीजें हमें, ये सारे एसिडिक एच ही हमें ढूंढने पड़ेंगे टॉटोमेरिज्म के लिए, और कुछ भी नहीं। क्लियर है। तब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या अल्फा एच है क्या, यहाँ पे बेसिकली क्या दे रखा है कीटो फॉर्म दे रखा है। कीटो इनॉल फॉर्म में क्या देखने हैं, अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक्स वाई जेड का भी लगा के देख सकते हैं और कीटो इनॉल फॉर्म का भी लगा के देख सकते हैं। सिंस ये कीटो इनॉल फॉर्म है तो जितने भी कीटो इनॉल फॉर्म है वो कीटो इनॉल फॉर्म से भी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब देखो इस वाले में ये कीटो फॉर्म है, क्या चाहिए मुझे अल्फा एच चाहिए। क्या ये H अल्फा होगा क्या, नहीं, अल्फा H इज द हाइड्रोजन विच इज अटैच टू अल्फा कार्बन। अब इस वाले को देखो C6H5 दैट इज फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर। क्या इस वाले से इससे अटैच ये कार्बन, क्या ये कार्बन क्या अल्फा कार्बन कहलाएगा क्या, इसको हम अल्फा कार्बन कह सकते हैं। अल्फा कार्बन तो ये है, मगर क्या ये इसका हाइड्रोजन इस पे अटैच, पहली बात इस पे कोई हाइड्रोजन अटैच होगा क्या, नहीं होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता भी तो क्या वो एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या, नहीं होता। क्लियर है कि वो अल्फा एच सॉरी दिस कार्बन इज नॉट द अल्फा कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन का डेफिनेशन क्या बताया आपको, अल्फा कार्बन का डेफिनेशन क्या बताया है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसको ही हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, दिस इज नॉट आवर अल्फा कार्बन। क्लियर है, अरे क्लियर है यहां तक, आ जाइए। तो यहां पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो यहां भी कोई भी अल्फा एच नहीं, यहां भी कोई अल्फा एच नहीं, तो यहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। सेकेंड वाले सवाल पे आ जाओ। सेकेंड वाले सवाल पे भी देखोगे दोनों साइड क्या होगा, ये रिंग अवेलेबल है, दोनों ही साइड रिंग अवेलेबल है। अभी रिंग में बताया क्या यहाँ पे कोई अल्फा एच होगा क्या, अल्फा एच का डेफिनेशन है क्या बताया है, sp3 हाइब्रिडाइज एच विच इज डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटायन। तो डबल बॉन्ड से अटैच ही कार्बन तो है, ये कार्बन तो है, मगर
अल्फा कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, इसको sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी इसका H एसिडिक हो सकता है, अदरवाइज इसका H एसिडिक नहीं हो सकता। क्लियर है। और यहाँ तो खास बात है, यहाँ पे H ही अवेलेबल नहीं है, H अवेलेबल भी नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो कि पॉसिबल है क्या, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं है। उसी तरह उसके बैक साइड वाले में इन दोनों के बीच क्या पॉसिबल होगा, क्या नहीं पॉसिबल होगा। क्लियर है। तो यहाँ भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इस वाले में देखो तो ये साइड तो क्रॉस हो गया, यहाँ पे तो कोई अल्फा एच नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखे तो अब की बार ये जो कार्बन है इट कुड बी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये अल्फा कार्बन है, तो इसका H जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, मीन्स ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। क्लियर है। अरे क्लियर है। आप एक्स वाई जेड वाला भी लगा के देख सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले में देखूं तो मैं यहाँ पे लिख लिया इस वाले को, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। क्या जेड के ऊपर कोई एच है, क्या नहीं है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इस साइड तो यहाँ पे जेड ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। अब इस वाले पे आ जाओ, सेम चीज इस पे भी लगा के देख सकते हो। इस वाले पे एक्स वाई जेड लगाए तो क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जेड है। जेड के पास क्या होना चाहिए था, एसिडिक हाइड्रोजन, अभी बताया था जेड के पास क्या होना चाहिए था, अभी कुछ टाइम पहले बताया था। तो जेड के पास एसिडिक एच होने चाहिए और ये एच क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। क्लियर है। आप दोनों ही तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दिस वन विल शो टॉटोमेरिज्म। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे देखो ये साइट ऑटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। देख लीजिए ना, कीटो फॉर्म पर ले लिया, इधर भी कीटो फॉर्म है, इधर भी कीटो फॉर्म है। क्लियर है। कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म से इस वाले पे कोई अल्फा एच नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसका एच क्या होगा, अल्फा एच है, मतलब ये टॉटोमेरिज्म तो शो कर सकता है। इस वाले पे चेक करो, इसके रिस्पेक्ट में भी ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्लियर है। बट ये वाला टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इस केस में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि ये कार्बन क्या कर रहा है, टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। अब एक्स वाई जेड वाले फॉर्म में देखो, एक्स वाले जेड में देखेंगे तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, और इससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक है। क्लियर है। ये हाइड्रोजन क्या है, अभी एसिडिक है, मतलब टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। क्लियर है। अरे क्लियर है। चलो इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे देखिए ये कीटो फॉर्म है, इससे अटैच ये कार्बन sp3 कार्बन, इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे, मतलब अल्फा एच अवेलेबल है, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। क्लियर है। दूसरी चीज एक्स वाई जेड में लगा के देखिए, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड, जेड से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि अल्फा एच है वो एसिडिक है, तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अच्छा इस पे बताओ, क्या यहाँ पे ले सकते हैं क्या, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी एक H है, तो अगर मैं इसको Z लेता हूं तो अब ये H जो है एसिडिक नहीं है। क्यों एसिडिक नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और मुझे क्या चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए। क्लियर है। तो दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक, तो इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है। बट ये वाला टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल। इस वाले में आ जाओ, इस वाले सवाल में देखिए तो यहाँ पे ये कीटो फॉर्म है हमारे पास, इस वाले पे चेक करो, कीटो फॉर्म के बाद हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, मगर इट इज अटैच टू sp2 कार्बन, since attached to sp2 carbon that's why this will not be acidic hydrogen। तो क्या ये तो ऑटोमेरिज्म शो कर सकता है, क्या नहीं करेगा। क्लियर है। दूसरा हम एक्स वाई जेड भी लगा के देखें, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, और जेड के पास एच अवेलेबल है, बट दिस एच इज नॉट एसिडिक। क्लियर है। तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, क्या नहीं है। अब इस वाले में आओ, बताओ यहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पे देखिए कोई कीटो फॉर्म दिख रहा है, क्या नहीं। बट आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको इनॉल फॉर्म दिख रहा होगा। क्लियर है। ये इन और यहाँ पे अल्कोहल, मतलब इनॉल फॉर्म पॉसिबल है। इनॉल फॉर्म पॉसिबल है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इस वाले का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं और डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। तो वो इनॉल फॉर्म है, और उस इनॉल फॉर्म को अगर मैं इस टाइप से लिख रहा,
CH2C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इसमें चला, ये H इस पे आ गया मैग्नेट करके, और ये बॉन्ड को ब्रेक करके इधर और उस H को वहां पे सप्लाई कर दे। क्लियर है? तो ये फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आया तो इस फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O NH। देखो ये क्या है, कीटो, और यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा वाला आ गया, दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे H अवेलेबल है तो अल्फा H अवेलेबल है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। क्लियर है? दूसरा आप एक्स वाई जेड से भी देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया, यहाँ पे z लिख लिया। अब देखो अब की बार क्या है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है और x पे h है, और हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब x से अटैच हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, एसिडिक है। क्लियर है? तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे बताओ। तो देखो इस वाले में क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये H एसिडिक H नहीं है, मगर ये वाला शो कर सकता है, ये वाला शो कर सकता है। क्लियर है? तो टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल। इस वाले में बताओ, इस वाले में पॉसिबल है क्या? नहीं। इस वाले में भी देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले में, इस वाले फॉर्म को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। CH2N डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोसो एन ऑक्साइन जो लास्ट वाला पड़ा था। क्लियर है? उस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म तो पॉसिबल है कि नाइट्रो हो गई, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम क्या कर ले, यहाँ पे x लिख ले, यहाँ पे y लिख ले, यहाँ पे z लिख ले, उल्टा भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लिख ले और H लिख ले। ये H क्या अभी भी हमारा एसिडिक है, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच H है ना। ये फॉर्म में बस क्या चेक करने होते हैं, H चेक करना होता है। H क्या होना चाहिए, एसिडिक। एसिडिक H कब कब होता है, आपको मैंने बताया अभी। क्लियर है? तो ये H क्या है, एसिडिक है, मतलब टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। क्लियर है? चलो इस वाले पे आ जाओ। तो यहाँ पे ये साइड पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये sp3 कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है, मगर क्या यहाँ पे कोई H अवेलेबल है क्या? तो यहाँ पे कोई भी H अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्लियर है? तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इस वाले पे बताओ, इस वाले पे बताओ पॉसिबल है या नहीं? ऑब्वियसली पॉसिबल है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका अगर दूसरा फॉर्म ड्रॉ करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2। क्लियर है? इमीन एंड इनामीन, और इनामीन और इमीन, इमीन फॉर्म। क्लियर है? आ सकता है इस वाले में। दूसरा क्या था, हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे कि हमने इसको x बोला, इसको y बोला, इसको z बोला, डबल बॉन्ड, और z से अटैच H एसिडिक है, क्योंकि H हटाओगे तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा। तो H क्या है हमारा, एसिडिक है, क्योंकि ये अल्फा H है, अल्फा H डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन हैविंग sp3 ऑक्सीडेशन एंड दैट मस्ट हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच है, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है यहाँ तक? चलो इस वाले पे आ जाओ। क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? यहाँ से इस साइड चले तो पॉसिबल नहीं, इसके लिए इस साइड चले तो sp2 कार्बन है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे चले तो यहाँ पे भी क्या हो गया, sp2 कार्बन, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, मगर 11th वाले में पॉसिबल था। क्वेश्चन नंबर 13 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 में बताओ। इस वाले में तो अब ये नाइट्रो वाले फॉर्म में दे रखा है। देखो यहाँ पे नाइट्रो वाले फॉर्म में दे रखा है, यहाँ का जो H है sp3, ये कार्बन sp3 है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है। sp3 हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे H अवेलेबल है, मतलब अल्फा H इज एसिडिक। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। क्लियर है? एक्स वाई जेड फॉर्म में भी देख सकते हो आप इस वाले को, ये x लिख लिया, सॉरी दिस इज x y एंड दिस इज z, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, और z से अटैच H अभी प्रूव करके बताया क्या है हमारा, एसिडिक H है। क्लियर है? चलो इस वाले का बताओ, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे देखे sp3 का, इसके लिए चेक कर रहा हूं मैं, यहाँ पे sp3 कार्बन, मगर एक भी H अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला तो इस साइड पे शो नहीं कर सकता। इस साइड पे देखे एक हाइड्रोजन है और sp3 कार्बन है, तो ये शो करना चाहिए। बट देखो अगर हमने यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कराया तो क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। बट याद करो कि ये दोनों क्या है, ब्रिज हेड कार्बन,
और ब्रेडिट्स रूल्स में क्या पढ़ा था, ब्रेडिट्स रूल में क्या पढ़ा था कि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता। तो क्या डबल बॉन्ड पॉसिबल है यहाँ पे, नहीं पॉसिबल। डबल बॉन्ड बनेगा क्या यहाँ पे, नहीं बन सकता। क्लियर है। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है क्या इसके लिए, नहीं है, डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। जिस तरह इसके लिए पॉसिबल नहीं है, सेम कंडीशन इसके लिए भी है, तो इसके लिए भी यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है, समझ गए।